हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी हर दिन क्लास में पूछते हैं कि सर सिलेबस ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देख के वो क्या है, कई बार सिलेबस देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनके लिए एक वीडियो के माध्यम से हम आपको जो सिलेबस अब की बार जो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आने वाला है और जो डिलीटेड पोर्शन है वो अपडेट करवा रहे हैं। तो देखिएगा, चैप्टर 1 जो रियल नंबर है आपका 10th क्लास का, उसमें से आपका क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है या 100% आएंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जिसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, वो इसमें यानी कि इंक्लूड है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जैसे √2, √3, √5 प्रूफ ऑफ, जब हम इनको लास्ट टाइम वीडियो में किया भी था, तो वो सभी इनके प्रूफ हैं वो आएंगे। और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 है वो अब की बार आने वाली हैं। उसके बाद जैसे जो एक्सरसाइज 1.1 है वो वैसे तो डिलीटेड है, क्योंकि उसमें क्या है, एलोरिथम लेम्मा है, डिवीजन एलोरिथम लेम्मा। तो उसमें से क्वेश्चन 1 और जो क्वेश्चन 3 है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा, ठीक है ना, तो वो इसमें क्या है, इंक्लूड है। बाकी सारा क्या है, डिलीटेड है। और डिलीटेड अगर आप देखना चाहें तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी कि एक्सरसाइज जो 1.1 है वो डिलीटेड है, बट उसमें जो क्वेश्चन 1 और 3 है यह एक एग्जाम्पल भी है। इसका क्या है, एक एग्जाम्पल भी है जिसमें आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है। वो सभी क्या है, आएंगे। और बाकी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके किसी भी नंबर की रिप्रेजेंटेशन को 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 वगैरह जो क्वेश्चन है वो इससे डिलीट हो चुके हैं। और उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.4 में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल है वो क्या है, हो चुका है, ये डिलीटेड पोर्शन है आपका। तो ये चैप्टर 1 से है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी तैयारी तो हो चुकी है आप लोगों की, बट उसका हिस्सा इसके अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या है आपका, इसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में जो आने वाले टॉपिक है वो क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा। यानी कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 क्या है, इसमें आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो क्या है, 2.3 है, 2.4 है, और डिवीजन एल्गोरिथम और पोलिनोमियल्स, यानी कि जिसमें आपका 2.3 और 2.4 जो इंक्लूड है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो अभी आप इसमें से सिर्फ 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज को क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो थर्ड चैप्टर में आपका क्या आने वाला है, एक्सरसाइज 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा। और जो 3.5 जो एक्सरसाइज है, जिसमें आपका यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो ये आपकी 3.7, तो और 3.5 में क्या है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि 3.6 रिलेटेड। और एक इसका एक अपडेट और भी है कि ग्राफिकली मेथड भी आएगा कि नहीं आएगा, तो वो अभी सस्पेंस है, मेरे को जैसे ही सिलेबस मिल जाएगा अपडेट कर देंगे। बाकी इसका ये जो मतलब टॉपिक तो मिले हुए हैं एनसीईआरटी के, बाकी हम इसमें ये और आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि इसमें आने वाला है या नहीं आने वाला। तो ये इसमें आने वाली एक्सरसाइज है, ये इसमें डिलीटेड पोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाकी इसमें जो ग्राफिकल मेथड है वो भी ऐड कर ही लीजिएगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड की भी पॉसिबिलिटीज 0 है। ग्राफिकल मेथड ये भी क्या है, आपका डिलीटेड पोर्शन है। ओके, उसके बाद में आपका जो फोर्थ चैप्टर है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपके सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हैं वो इंक्लूड है। सिर्फ आपका एक मेथड इसमें इंक्लूड नहीं है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना होता था, वो इसमें नहीं है। बाकी नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो सभी क्या है इसमें इंक्लूड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि फिफ्थ जो चैप्टर है जीपी, उसमें क्या है, कोई भी डिलीशन नहीं है, यानी कि कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, उसमें सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आने वाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेस से, तो उसमें आपका कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं होगा। ओके, ये आपका फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद में सिक्स चैप्टर यानी कि आपका ट्रायंगल।
ट्रायंगल में आपका जो थ्योरम है इसमें आपकी 2 थ्योरम इसमें क्या है डिलीटेड है, एक और भी है थ्योरम, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यानी कि एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो नहीं आएगी। बाकी आपका क्या है आने वाला, सॉरी जो ये थ्योरम 6.1 है वो आने वाली है, और एक्सरसाइज 6.1 आएगी, 3 आएगी, 6.6 के यानी कि 1 और जो 2 क्वेश्चन है वो आने की पॉसिबिलिटीज है। बाकी जो 6.6 है वो क्या है आपकी डिलीटेड है, इसमें 6.4 डिलीटेड है, 6.5 डिलीटेड है और 6.6 एक्सेप्ट 1 और 2 यानी कि 1 और 2 जो क्वेश्चन है वो आपके आने की पॉसिबिलिटीज। तो ये आपका ट्रायंगल से रिलेटेड जो पोर्शन है यहाँ पर जो दिया हुआ है ये जो आपके एग्जाम में आएगा, और जो डिलीटेड है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड है फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 7 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका क्या आने वाला है 7.1, 7.2 और 7.4 से क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 7 आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो 7.3 है, और इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेंशन है। डिलीटेड में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है इसमें से डिलीटेड है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा ये वाला है, और जो आपसे डिलीटेड है वो ये है। उसके बाद 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या है एक्सरसाइज 8.1 आने वाली है, 2 आने वाली है, 8.4 है। उसके बाद जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो क्या है 8.3 है, वो आपकी डिलीटेड रहेगी। उसके बाद में इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि वो क्या है डिलीटेड है, ठीक है ना। उसके बाद 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका कंप्लीट आने वाला है, इसमें से कोई डिलीशन नहीं है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बाकी आप इस चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट तो क्या है ना कि एनसीईआरटी ने वहां पर मेंशन करके कि कौन कितने मार्क्स का आएगा, बाकी ये हटा दीजिएगा, ठीक है। आपका क्या है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, तो वो आपका कंप्लीट है और उसमें कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। उसके बाद 10th चैप्टर ये भी हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो रखा है। उसके बाद 10th चैप्टर आपका सर्कल वो भी कंप्लीट आने वाला है, उसमें भी कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है, ये आपका 10th चैप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन 11th चैप्टर, तो ये क्या है कंप्लीट चैप्टर क्या है डिलीट है, ठीक है। आपका जो 11th चैप्टर है वो आपका कंप्लीट डिलीट है, क्योंकि वो आप 9th में भी कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन, तो अब की बार वो हटा दिया गया है 11th चैप्टर। उसके बाद में 12th चैप्टर है जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उसमें आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.1 और 12.2, इसमें 12.2 में जो एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन 11 और 12 है, ठीक है ना, वो क्या है डिलीट है। बाकी 12.2 कंप्लीट आने वाली है, और बाकी 12.3 क्या है कंप्लीटली डिलीटेड है। उसके बाद में 12.3 और 12.4 भी है इसमें डिलीटेड। 12.4 से रिलेटेड आपका जो एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर जो आता है ना वो आपका डिलीटेड है। उसके बाद में ये आपका आने वाला पोर्शन है। उसके बाद 13 जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, 13.5 से 1, 2, 3 जो 4 जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। बाकी जो 13.4 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीटली डिलीटेड है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आपका जो एक्सरसाइज 14.4 है वो आपका डिलीटेड है। बाकी 14.1, 2, 3 कंप्लीट है, आपका एक्सरसाइज वहां पर मेंशन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आपका क्या रहेगा कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपका आएगा, इसमें भी कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। ओके, ये तो आपका सिलेबस है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। बाकी इसमें आपको जो इसका पीडीएफ है यानी कि जो सिलेबस रिलेटेड पीडीएफ है वो एनसीईआरटी का भी, और आपका जो बोर्ड एग्जाम की जो साइट है सीबीएसई की उसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी कंटिन्यू करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।